गाइस फाइलिंग के पहले जैसे आपको फर्स्ट रजिस्टर, जैसे यहाँ पे नया आपका नया पैन है, ऑलरेडी फाइलिंग कर चुके हैं, तब जाकर आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड के साथ आपको लॉगिन करना होगा। नहीं तो नया होगा तो आपको नया पैन अप्लाई किया यहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना होगा। अभी आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग्स जहाँ पे है उसका फाइलिंग की प्रोसेस में दिखा रहा हूँ। इसके लिए क्या कर रहा हूँ, पहले लॉगिन कर रहा हूँ। तो लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके पास होगा तो आपको यहाँ पे डालना होगा। जैसे आप स्मॉल बिजनेस वगैरह जहाँ पे है, अभी कैसे करेंगे मैं एक बार आपको दिखा रहा हूँ। आप कंप्लीट वीडियो नहीं जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको मालूम नहीं चलेगा कैसे कैसे रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस होता है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम देके आप कंप्लीट देखेंगे और वन बाय वन क्लियर करेंगे। आपको पहले भी लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करके आपको यहाँ पे जाना होगा। जैसे लास्ट ईयर का फाइलिंग आपको ऑलरेडी देखना होगा, डाउनलोड करना होगा, यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आईटीआर फाइलिंग कर चुका हूँ। इसका प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको फाइल करने के लिए आपको पहले यहाँ पे जाके फाइल रिटर्न्स करके यहाँ पे जाना होगा, ऑनलाइन में जाके कंटिन्यू करना होगा। ये हो गया फर्स्ट प्रोसेस। इसके लिए फर्स्ट प्रोसेस का पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर लेता हूँ इनकम टैक्स का स्लैब वगैरह क्या है। जैसे रिटर्न फाइलिंग करने के पहले आपको थोड़ा सा नॉलेज लेना होगा, क्या फाइलिंग आप कर रहे हैं, कैसे करके इनकम फाइल। जैसे इनकम टैक्स स्लैब्स फाइनेंशियल ईयर 2026-27 कंप्लीट गाइड इंडिविजुअल एंड बिजनेस ओनर्स एंड आईटीएफ फाइलिंग इन अंडरस्टैंडिंग इंट्रोडक्शन अंडरस्टैंडिंग इनकम टैक्स स्लैब्स ओल्ड स्लैब। जैसे न्यू रिज्यूम में आपका स्लैब वगैरह यहाँ पे 4 लाख का नील रिटर्न्स, 4 लाख से 8 लाख 5%, 8 लाख से 12 लाख 10%, 12 लाख से 16 लाख 15%, 16 लाख से 20 लाख 20%। आप नोटिंग कर सकते हैं। आप मेरा मैटर ये नहीं है, आप पहले देखिए अबाउट 24 लाख, जैसे जिसमें यहाँ पे पहले देखना ओल्ड रिज्यूम में यहाँ पे भी 2,50,000 का नील रिटर्न, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, ये ओल्ड रिज्यूम में जा रहा है। लेकिन सेक्शन 87 AD रिवेट्स न्यू अंडर न्यू रिज्यूम टैक्स रिवेट अवेलेबल और 12 लाख टैक्सेबल इनकम सब्जेक्ट टू कंडीशंस। दैट मीन आपको पहले सोचना होगा 12 लाख का टैक्स होने से आपको नील रिटर्न फाइल करना होगा, मतलब टैक्स फाइलिंग करेंगे आपको रिवेट टैक्स रिवेट मिल जाएगा। इससे क्या होगा, अपने इनकम टैक्स का रिटर्न जीरो होगा, आपको टैक्स कुछ भी नहीं लगेगा। जैसे 12 लाख कॉस्ट होगा 12, और सैलरी के लिए 12,75 है, और रिबेट और एक्स्ट्रा है सैलरी के लिए, और नॉर्मल बिजनेस के लिए आपका 12 लाख का तक आपका छूट से। और प्लस न्यू रिज्यूम में जैसे 12 लाख क्रॉस होगा तब जाके आपको इस स्लैब में आपको जो टैक्स कैलकुलेशन होगा इस स्लैब में आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ 44 AD रिज्यूम टैक्सेशन। यहाँ पे आपको समझ पहले 6% मिनिमम प्रॉफिट ऑफ डिजिटल रिसीव। अभी नया कंडीशन आया है, नया जो फॉर्म वगैरह है, 6% मिनिमम प्रॉफिट ऑफ डिजिटल डिजिटल में जैसे UPI हो गया, बैंक ट्रांजेक्शन, जो भी आपका ट्रांजेक्शन हो उसमें 6% आपको प्रॉफिट दिखाना होगा, और 8% मिनिमम प्रॉफिट कैश रिसीव जितना हुआ यहाँ पे आपको 8% दिखाना होगा। इस एग्जाम्पल के लिए मैं 29 लाख का एक प्रॉफिट का एग्जाम्पल के लिए जो फाइलिंग करके दिखाएंगे। हायर प्रॉफिट कैन अलाउ बी डिक्लेयर, जैसे हायर प्रॉफिट अलाउ होगा लेकिन मिनिमम प्रॉफिट इतना होना चाहिए। टर्न, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए फाइलिंग का एक प्रोसेस जहाँ पे टर्नओवर 29 लाख से और नेट प्रॉफिट 7,25,000। आईटीआर फाइलिंग अंडर द सेक्शन 44 AD में रिटर्न फाइलिंग करने का प्रोसेस दिखाएंगे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको पैन, आधार, बैंक स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट आपको रेडी करना होगा। मेंटेन्स द टर्नओवर इजीली, अभी लाइव दिखाएंगे।